हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि गॉस प्रमेय को लिखे तथा अनंत विस्तारित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो बिल्कुल ही हम लोग आसानी से इसे हल करेंगे। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आप पूर्णतः अभी हल करने लगेंगे बिल्कुल ही आसानी से। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो लिखेंगे वह गॉस प्रमेय को लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे गॉस प्रमेय को यहाँ पे फाइनली लिखा जा चुका है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात फाई ई बराबर हो जाएगा Q इंटू 1/ε0। यहाँ पे ये गॉस प्रमेय यहाँ पे हो लिखा जा चुका है। तो बात आती है अनंत विस्तारित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यंजक। ठीक, व्यंजक प्राप्त करने के लिए यहाँ पे व्यंजक लिखेंगे। इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जो ए बी सी डी है यह एक प्रकार का अनंत विस्तारित समतल चादर है दोस्तों। और यहाँ पे जो सिग्मा है ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी बिंदु पर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वेक्टर ई और डी ए वेक्टर है और इस साइड भी पी है और यहाँ पे देख सकते हैं और वेक्टर ई और डी ए वेक्टर है और ए बी सी डी ए एक बेलनाकार दर्शाया गया है। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि ए बी सी और डी अनंत विस्तारित एक समतल चादर है। जिसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा है। इतना तो लिखा गया दोस्तों। तो अब आते हैं इस बेलनाकार जो यहाँ पे दर्शाया गया है इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो समतल चादर है इसके लिए क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ की यहाँ पे कल्पना किया गया है, यानी कि ए बी सी डी की कल्पना किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस समतल, लिखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, लिखेंगे तभी 5 में 5 अंक मिलेंगे दोस्तों। इस समतल चादर के तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इस समतल चादर के लिए एक गॉसियन पृष्ठ ए बी सी डी की कल्पना की गई है। यहाँ पे ए बी सी डी की कल्पना की गई है, यानी कि गॉसियन पृष्ठ की। अतः इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, यानी कि जो यहाँ पे पृष्ठ है ये तो बेलनाकार की तरह दिखाई दे रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अतः इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, यानी कि वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए, ई जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई डी ए प्लस में कुल लिखा गया है, यानी कि ई साइड से भी और ई साइड से भी तो जोड़ेंगे कुल है। तो यहाँ पे वेक्टर ई और यहाँ पे डी ए लिखेंगे। ठीक, ये तो इतना हो गया। तो हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा प्लस में
ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ई जो है ये कांस्टेंट मान है, तो दोनों में कांस्टेंट मान है, तो इसको हम लोग ई बाहर निकालेंगे और समाकलन यहाँ पे डी ए हो जाएगा। cos 0 डिग्री के मान होता है 1, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ए के डी ए हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा डी ए। ठीक, यहाँ पे डी ए हो जाएगा। तो जब हम जानते हैं कि जब कांस्टेंट मान का हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वह तो वही आता है, यानी कि एक एक ही आता है। तो यहाँ पे ए का जब करेंगे तो यहाँ पे ई ए हो जाएगा प्लस में यहाँ पे ई छूट गया है, यहाँ पे ई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा 2EA। ठीक, यहाँ पे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, तो आप भी कहेंगे यस लिख सकते हैं, यानी कि ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2EA। तो यहाँ जो हम लिखेंगे यहाँ पे पृष्ठीय, चूंकि पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है यहाँ पे पृष्ठीय घनत्व, जो यहाँ पे पृष्ठीय घनत्व माने थे सिग्मा, तो वही पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, पृष्ठीय घनत्व बराबर हो जाएगा घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा यहाँ पे मतलब Q अपॉन A लिख सकते हैं। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो यहाँ पे नीचे आकर लिखेंगे गॉस के प्रमेयानुसार। तो हम लोग यहाँ से हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ गॉस के प्रमेयानुसार, गॉस के प्रमेयानुसार, तो गॉस के द्वारा जो बताया गया था दोस्तों, वह बताया गया था फाई ई बराबर होता है Q इंटू 1/ε0। तो यहाँ पे हम लोग Q/ε0 लिख देंगे। ठीक, तो Q इंटू ε0 लिख देंगे। तो यहाँ पे Q का मान यहाँ से आप देख सकते हैं, Q बराबर जब निकालेंगे तो Q बराबर सिग्मा ए हो जाएगा ना दोस्तों, यहाँ पे ये गुना हो जाएगा तो Q बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। तो Q का मान यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग फाई ई बराबर लिख सकते हैं Q का मान सिग्मा ए अपॉन ε0। ठीक, यहाँ पे इतना लिख दिए। तो अब क्या होता है कि समीकरण 1 तथा इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो फाई ई तो हट जाएगा, तुलना करेंगे तो यहाँ पे 2EA बराबर यहाँ पे जो यहाँ पे समीकरण 2 में है, यहाँ पे सिग्मा ए अपॉन यहाँ पे ε0। तो यहाँ पे देखें क्या क्या कट रहा है, तो सिग्मा ए ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो अब बचा क्या, तो यहाँ पे ए से ए यहाँ पे कट गया दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा नहीं। तो अब ई बराबर क्या होता है, ई बराबर ये 2 इधर आ जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0, जो कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं आपको A to Z यहाँ पे, इसलिए ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0, जो कि यहाँ पे 5 नंबर आपका तैयार हो चुका है। तो आप लिखना चाहते हैं कि सिग्मा जो है वह पृष्ठीय घनत्व है, पृष्ठीय घनत्व, और ε0 जो है वह विद्युतशीलता है। यहाँ पे विद्युतशीलता लिख सकते हैं, विद्युतशीलता, और जो यहाँ पे ई है वह आप लिख सकते हैं तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिख सकते हैं, आप आसानी से यहाँ पे नीचे की तरफ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा फुल एंड फाइनल कि ये कैसे सिद्ध हुआ। तो एक बार शुरू से अंत तक यहाँ पे देख लीजिए, हम दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप गॉस प्रमेय को लिखे तथा अनंत विस्तारित समतल चादर से
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो उसी प्रकार से आप भी सिद्ध करेंगे तो 5 में 5 अंक मिलेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अगर एक बार में समझ नहीं आया है तो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। तो आज की इतना ही दोस्तों, थैंक यू।